अर्जुन और रवि बचपन से एक ही गांव में पले बढ़े थे। गांव का नाम था रामपुर, एक शांत जगह जहां सूरज की पहली किरणें सरसों के खेतों पर पड़ते ही जैसे सोने की चमक बिखेर देती थीं। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, थोड़ा धार्मिक स्वभाव का, मंदिर जाना उसे अच्छा लगता था। वो हमेशा कहता, रवि, जीवन में ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। रवि हंसता और कहता, और मेहनत? क्या वो कुछ नहीं? दोनों की सोच अलग थी पर दिल एक था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे सूरज और रोशनी। समय बीता, दोनों ने शहर में नौकरी की, पैसा कमाया, घर बनाया, सम्मान भी मिला। पर एक दिन बरसात की शाम को चाय पीते हुए अर्जुन बोला, रवि, कभी लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है? रवि ने कप नीचे रखा, आसमान में गिरती बारिश को देखा और कहा, हाँ अर्जुन, शायद हम सिर्फ जी रहे हैं, जीवन को समझ नहीं रहे। उस पल दोनों चुप हो गए और उसी चुप्पी में एक विचार जन्मा, क्यों न तीर्थ यात्रा पर चला जाए। अगले दिन दोनों ने अपने परिवार से अनुमति ली। अर्जुन की माँ ने माथे पर हाथ रखा और बोली, भगवान तुम्हें सही राह दिखाए बेटा। रवि की पत्नी मुस्कुराई, सेवा और सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। और इस तरह दोनों निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ मंदिरों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बनने वाली थी। पहली सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच से छनकर आईं, तो दोनों ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, कंधे पर थैला टांगा और चल पड़े पैदल। अर्जुन के पास जपमाला थी, रवि के पास एक पानी की बोतल और कुछ रोटियां। रास्ता लंबा था पर दोनों के दिल हल्के थे। सड़क किनारे बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में हल चला रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। रवि ने कहा, यात्रा की शुरुआत सुंदर है अर्जुन, लगता है ईश्वर हमारे साथ है। अर्जुन मुस्कुराया, ईश्वर हर कदम पर होता है, बस उसे महसूस करना आता हो। 3 दिन के पैदल सफर के बाद दोनों एक शांत जगह पहुँचे, जहाँ एक पुराना मंदिर नदी के किनारे खड़ा था। घंटियों की मधुर आवाज और पानी की कलकल ध्वनि मानो पूरी प्रकृति भी पूजा में शामिल हो। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया, हाथ में फूल लिए मंदिर के अंदर चला गया। वह आंखें बंद कर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया, माथे पर तिलक, होठों पर मंत्र और मन में भक्ति। रवि बाहर बैठ गया, नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर लहरों को निहारता रहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आया और बोला, रवि, तू अंदर क्यों नहीं आया? रवि ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे लगता है भगवान यहाँ भी हैं। इस बहती नदी में, इस हवा में, इन पक्षियों में। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मूर्तियों में भी तो वही हैं। रवि बोला, सही कहा तूने, बस फर्क इतना है कि तू ईश्वर को पूजा में देखता है और मैं उन्हें प्रकृति में महसूस करता हूँ। दोनों मुस्कुराए, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक गहरी समझ। मंदिर का पुजारी, एक वृद्ध संत, पास आ गया। उसने दोनों को देखा और कहा, बेटा, भक्ति के 2 रूप होते हैं, एक जो भगवान के आगे झुकता है और एक जो भगवान की रचना की सेवा करता है। दोनों ही सच्चे हैं, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर वही सवाल था, सच्ची भक्ति क्या है? उस रात दोनों मंदिर के पास ठहरे। रात ठंडी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। अर्जुन ने कहा, रवि, मैंने आज बहुत शांति महसूस की। रवि बोला, हाँ, और मैंने समझा कि भक्ति सिर्फ मंत्र नहीं होती, कभी कभी एक मुस्कुराहट भी पूजा होती है। दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे, जहाँ तारे झिलमिला रहे थे और हवा जैसे कोई प्रार्थना गा रही थी। सुबह की लालिमा फैल रही थी, नदी के जल में सूरज का प्रतिबिंब चमक रहा था। अर्जुन ने स्नान किया और रवि ने कुछ बच्चों को फल बांटे जो आसपास खेल रहे थे। अर्जुन ने पूछा, तू इतना थक जाता है फिर भी सबकी मदद करता है क्यों? रवि बोला, क्योंकि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। अर्जुन के चेहरे पर सोच की लकीरें थीं, शायद उसके मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था, जिसका उत्तर उसे आगे की यात्रा में मिलना था। पहाड़ों से उतरती हवाएं, खेतों में झूमती फसलें
और दूर तक फैली सुनहरी धूप दोनों दोस्तों की यात्रा आगे बढ़ रही थी। रास्ता लंबा था, पर हर कदम पर नया अनुभव था। तीर्थ की राह आसान नहीं थी। कभी धूप की तपिश से शरीर जलने लगता, कभी पहाड़ी रास्ते की ऊंचाई से सांसें भारी हो जाती, पर दोनों साथ थे, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन रास्ते में चलते हुए बार बार भगवान का नाम लेता, श्री नारायण, श्री नारायण, जबकि रवि रास्ते में गिरते हुए पत्थरों को हटाता, चोट न खा जाए। एक दिन अर्जुन ने कहा, रवि, तू इतना समय दूसरों की मदद में क्यों लगाता है? अगर हम रुक रुक कर चलते रहे तो तीर्थ देर से पहुंचेंगे। रवि मुस्कुराया और बोला, अगर किसी की मदद करते हुए देर हो जाए तो समझो यात्रा और पवित्र हो गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में कुछ हलचल जरूर हुई। 3 दिन और बीत गए। अब दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां धरती सूखी थी, पेड़ों की पत्तियां मुरझाई हुई और लोग थके हुए दिख रहे थे। वहां एक छोटा सा गांव था, कृष्णपुर। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी, कुछ बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भरने की कोशिश में लगी थीं, जहां पानी की आखिरी बूंदें भी खत्म हो चुकी थीं। अर्जुन बोला, चल रवि, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, यह तो बहुत गरीब इलाका है। रवि ने कहा, अर्जुन, शायद यही जगह हमें कुछ सिखाने वाली है। जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो एक बूढ़ी महिला पेड़ के नीचे बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथ कांपते हुए और आंखों में प्यास की पीड़ा झलक रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, बेटा, जरा पानी पिला दो। अर्जुन ने थकान भरे स्वर में कहा, अभी हमारे पास थोड़ा ही पानी बचा है, हमें भी तो आगे जाना है। रवि ने तुरंत बोतल उठाई और महिला के होठों से लगाई। उसने सारा पानी पिला दिया, खुद एक घूंट भी नहीं रखा। अर्जुन ने हैरानी से देखा, रवि, तुझे पता है आगे रास्ते में पानी मिलना मुश्किल है। रवि बोला, अगर मैं अपने प्यासे मनुष्य को पानी नहीं पिला सका तो फिर भगवान से क्या उम्मीद करूं कि वो मुझे जीवन देगा। महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम दोनों यात्री नहीं, देवता हो। उसके शब्द हवा में गूंज गए। रात होने लगी। दोनों ने गांव के पास एक पुराने घर में विश्राम किया। अर्जुन ने अपने थैले से रोटियां निकाली। रवि ने देखा कि बाहर कुछ बच्चे भूखे बैठे हैं, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण थी। रवि उठा, अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। अर्जुन ने कहा, तू खुद भूखा रहेगा। रवि ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, जब तक ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती। अर्जुन ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके मन में पहली बार भक्ति से बड़ा करुणा का रूप दिखाई दिया। रात ठंडी थी। गांव के लोग पास आकर दोनों यात्रियों से बात करने लगे। किसी ने कहा, बेटा, हमने बहुत भक्त देखे जो मंदिर जाकर भगवान से वरदान मांगते हैं, पर तुम पहले ऐसे लोग हो जो बिना कुछ मांगे हमें दे रहे हो। रवि ने कहा, हम तो वही दे रहे हैं जो भगवान ने हमें दिया है। अर्जुन शांत था। उसे लगा कि शायद रवि की राह भक्ति से भी बड़ी है, सेवा की राह। अगली सुबह सूरज उगा तो पूरा गांव रवि और अर्जुन को विदा करने आया। एक छोटी बच्ची ने दोनों को फूलों की माला पहनाई। उसकी माँ बोली, भगवान तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें। बेटा, जब वे गांव से निकले तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, गांव की झोपड़ियां अब जैसे सुनहरी लग रही थीं। उसे लगा उसने पहली बार जीवन की असली भक्ति देखी है। रास्ते में अर्जुन बोला, रवि, तू मंदिर नहीं गया, पूजा नहीं की, फिर भी तेरे अंदर इतनी शांति कैसे है? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। मुझे पूजा के लिए मूर्ति की नहीं, अवसर की जरूरत होती है। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, शायद तू सही है, भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन साफ होना चाहिए। रात को जब दोनों पहाड़ के नीचे पहुँचे तो आसमान में बादल छा रहे थे। रवि ने कहा, देख अर्जुन,
ये बादल जैसे आशीर्वाद दे रहे हों, अर्जुन ने कहा। हाँ, और शायद अब मैं समझने लगा हूँ, सच्ची तीर्थ यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, आत्मा की होती है। रवि मुस्कुराया और दोनों आग के पास बैठ गए। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की पहली बूंद उनके चेहरे पर पड़ी, जैसे ईश्वर ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया हो।